हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 54। विज्ञान की वर्कशीट है 10th क्लास की और उसमें टॉपिक है आज का प्रकाश, परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। यह प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश कौन सी ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, अगर कमरे में अंधेरा कर दिया जाए तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस कमरे में प्रकाश ही नहीं है। और अगर लाइट ऑन कर दें तो उस कमरे की जो सारी वस्तुएं हैं वो दिखाई देने लगती हैं। तो ये किसकी वजह से दिखाई देती है? प्रकाश की वजह से। क्योंकि प्रकाश जब, जैसे अगर रूम में बल्ब जल रहा है तो वो बल्ब अगर रखी हुई चेयर पे पड़ता है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके हमारी आंखों पे पड़ता है, जिसकी वजह से हम उस चेयर को देख पाते हैं। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है जिसको हम देख सकते हैं। प्रकाश उससे परिवर्तित होके हमारी आंखों पे पड़ता है और हम उसे देखने के लायक हो जाते हैं। अब है इसमें पॉइंट नंबर 1 है जो प्रकाश के गुण हैं। ये इसमें पॉइंट नंबर 1 है, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है कि माध्यम, जैसे यहाँ पे वायु लें तो, या पानी, वायु जैसे ये होते हैं, ये क्या है? माध्यम है। तो प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्पेस है वहां पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है? तो उसमें भी जो लाइट है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, वो गमन करती है लाइट वहां पे। तो उसका मतलब ये है कि जो प्रकाश है उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही ट्रेवल कर सकता है। नंबर 2 है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में लेंगे। और जनरली भी जो हम लेते हैं, प्रकाश की चाल लेते हैं जो, वो भी हम कितनी लेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब है, प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जैसे कि दर्पण में होता है। हम देखते हैं कि किसी भी दर्पण से, जैसे मैं कुछ इमेजेस दिखा देती हूँ आपको इसके लिए। जैसे यहाँ पे है, पहले हम ये देख लेते हैं। ये सभी ने किया होता है, जब हम छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, जब खेल रहे होते हैं, तो ये सभी ने किया होता है। चाहे हाथ में मिरर हो या फिर कुछ भी हो हमारे पास ऐसा, या जैसे स्टील की प्लेट है या और कुछ शाइनी सरफेस है ऐसी, जिससे कि जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित का मतलब क्या बताया? किसी सरफेस पे आएगी और वहां से बाउंस बैक होती है, वहां से वापस लौटती है टकराकर। तो उसकी वजह से क्या होता है? ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। ऐसे करते हैं ना, जब किसी के फेस पे लाइट मारनी होती है, किसी जगह पे लाइट मारनी होती है, तो कितनी बार बच्चे परेशान भी करते हैं एक दूसरे को कि मिरर ले लेंगे और उस सन से जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरी साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं मिरर वाला, कि हम मिरर में अपने आप को कैसे देख पाते हैं। क्योंकि जो लाइट है वो कहाँ पड़ी? जो रूम में लाइट अगर अंधेरा होगा तो हम मिरर में भी अपनी इमेज नहीं देख पाएंगे, ठीक है? लेकिन जब लाइट होगी तभी हम अपनी इमेज देख पाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है या फिर किसी ह्यूमन बीइंग पे, हम पे पड़ती है, जब हम अपने आप को मिरर में अपनी इमेज देख रहे होते हैं, तो लाइट पहले हम पे पड़ती है, उसके बाद मिरर पे जाती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके पहले हमारे ऊपर पड़ी, उसके बाद परावर्तित होती है और कहाँ जाती है? जैसे परावर्तन का पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि शाइनी सरफेस से ही होगा, दो तरह की होती है, खुरदरी जो सतह होती है उससे भी होती है और चिकनी सतह से भी होती है, ठीक है? तो जी हमारी बॉडी पे प्रकाश पड़ा, वहां से परावर्तित हुआ, उसके बाद जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ता है। तो जब हम अपनी इमेज को देख सकते हैं मिरर में, राइट? तो आगे देख लेते हैं, हम वर्कशीट पे चलते हैं वापस से। ये है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या है? इनको गोलीय दर्पण क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि कोई गोला है ये पूरा, तो अगर हम इसका इतना पोर्शन देखें तो ये क्या है? गोले से कटा हुआ है। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, ये क्या है? गोले के ही भाग हैं, इसलिए इनको गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो ये है चमकदार सतह है इसकी, ये वाली, और ये क्या है? पॉलिश सतह है। जैसे हम जानते हैं कि जो मिरर होता है, दर्पण है, वो कैसे बनता है? कभी आपने देखा है जो शीशा हमारे घर में भी लगा होता है तो कितनी बार वो टूट जाता है, हमारे पास पीसेस होते हैं उसके, तो हम देखते हैं कि उसके पीछे जो ब्राउन कलर की, रेड कलर की पॉलिश होती है। अगर उस पॉलिश को हटाएं, वहां से उसको हटाने की कोशिश करें, स्क्रैच करें उसको, तो उसके अंदर से क्या निकलता है? एक प्लेन फिर शीट निकलती है जिसकी हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है? तो मिरर कैसे बनाया? जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो ऐसी शीट है और एक तरफ उसके पॉलिश कर दी जाती है, बिल्कुल। और फिर जब पॉलिश कर दी तो जो उसकी दूसरी वाली सरफेस है वो अपने आप किसका काम करने लग जाती है? मिरर का काम करने लग जाती है।
तो इसमें हम देख लेते हैं, ये है चमकदार सरफेस है इसकी और ये पॉलिश वाली सरफेस है। इसकी ये चमकदार है, ये पॉलिश वाली है। ये क्या है? अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ये हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब इन्हें अवतल दर्पण को इंग्लिश में कनकेव कहते हैं और उत्तल को कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कनकेव, केव का मतलब होता है गुफा। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जब हम अवतल दर्पण बनाते हैं तो उसकी इधर की साइड पॉलिश होती है। ये हम पॉलिश दिखा रहे हैं, जो रेड कलर की पॉलिश बताई है ना, तो वो कहाँ है? बैक साइड पे है। तो हमारे घर में जो मिरर होते हैं वो प्लेन होते हैं, ऐसे स्ट्रेट वाले, लेकिन ये कैसे हैं? गोलीय हैं। तो ये कैसे हैं? गोल हैं ये। लेकिन इनके भी क्या है? इधर की साइड पॉलिश है और इधर की साइड क्या है? मिरर वाली सरफेस है, जो शाइनी सरफेस है, जहां से इमेज दिखाई देगी। तो ये क्या है? केव जैसा लग रहा है ना, ये जैसे कि अंदर गुफा टाइप में अंदर। तो ये क्या है? अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो ये कौन सा है? अवतल दर्पण या कनकेव मिरर। तो अगर आप इनके नाम इंग्लिश में याद कर लेंगे तो आपको एक ट्रिक मिलेगी इनको याद करने की। कनकेव का मतलब है कि जो अंदर की तरफ ऐसे है, और दूसरा है उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर। वो ऐसे होता है, पॉलिश वाली साइड है वो अंदर की साइड है, और बाहर की तरफ कैसा है? उभरा हुआ है, ऐसे जैसे किसी मोटे व्यक्ति का पेट निकला हुआ होता है बाहर की तरफ, या प्रेग्नेंट लेडी का, उस तरीके से आगे की तरफ ये ऐसे है। तो ये कौन सा है? उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर। तो आप ऐसे इसमें डिफरेंस करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। आगे है इसका कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं, आइए इन नियमों को पुनः स्मरण करें। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो चिकनी सतह होती है, बिल्कुल जो उच्च कोटि की होती है, जैसे कि दर्पण है। दर्पण कैसा होता है? पीछे की साइड तो पॉलिश है और पूरा का पूरा दर्पण आगे की साइड है, तो उसमें एब्जॉर्ब लाइट होगी नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करता है? परावर्तित करता है, वापस से फेंकता है। और बाकी कुछ सरफेसेस होती हैं, जैसे हमारा वॉल है, ब्लैक बोर्ड है और कितनी सारी चीजें हैं ऐसी, वो क्या करती हैं? थोड़ी लाइट को अब्जॉर्ब करती हैं और कम लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसका क्या मतलब है, हम ये देख लेते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का क्या मतलब है। जैसे हम देख रहे हैं कि कोई भी सरफेस है, यहाँ पे नीचे पॉलिश है, मिरर लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी मिरर है, पॉलिश का आप समझ रहे हो ना कि ये नीचे की साइड उसकी पॉलिश है, जो रेड वाला पार्ट है, और ऊपर की साइड वो मिरर है। अब जब कोई भी यहाँ पे आके लाइट की रे यहाँ से आएगी, कोई भी हो सकती है, बल्ब की लाइट है या जो भी है, टॉर्च है, तो टॉर्च की लाइट को जब ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे ये आपतित होगी, तो उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है? इधर, परावर्तित होके। तो बीच में इसकी 90 डिग्री पे हम क्या मानते हैं? अभिलंब, नॉर्मल 90 डिग्री पे मानते हैं इसको हम, जिससे कि हम एंगल चेक करते हैं उसका। तो अब यहाँ से देखते हैं नॉर्मल से, और आपतन कोण हम देखते हैं ये वाला, और परावर्तन कोण ये वाला है। ओके, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसके लिए क्या क्या होता है? जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मॉल r। तो ये दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो आपके लिखा हुआ है, ये है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक हमेशा वर्ड भी लिखना है, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। यहाँ पे हमेशा भी आएगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक रूल है और हमेशा इसके बराबर ही होता है, चाहे सरफेस चिकनी है या खुरदरी है। अब है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो इसका क्या है मीनिंग? इसका है कि ये सारे एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पे इसी तल में तो ये किरण आई है और इसी तल में वापस हो गई, और इसी तल में क्या है? अभिलंब है। अब इसको हम कैसे देखते हैं? जैसे आपके जो 8th क्लास थी उसमें ये एक्सपेरिमेंट भी था एक, कि जैसे एक शीट है, व्हाइट शीट ऐसे ली हुई है टेबल पे, और थोड़ी सी जो शीट है वो ऐसे नीचे की साइड मुड़ी हुई है, टेबल पे नीचे की साइड ऐसे मुड़ गई है वो पेपर की शीट। तो फिर क्या किया हुआ था कि यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ था, इसका इधर की साइड इसकी पॉलिश दिखा देते हैं, पीछे की साइड। तो यहाँ पे मिरर रखा हुआ था और यहाँ पे कॉम्ब रखा था, जिसमें बीच में ऐसे स्लिट बनी हुई थी, या कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, बीच में उसके स्लिट दिखानी है। तो कॉम्ब लिया था उसमें, यहाँ पे शीट से कवर कर दिया था, और बीच में बस एक स्लिट दिखाई दे रहा था। स्लिट मतलब एक जो जगह है बीच की। तो जहाँ से टॉर्च की जब रोशनी डाली गई यहाँ पे, तो रोशनी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सीधे ऐसे चली गई, वो नीचे नहीं मुड़ी। नीचे क्यों नहीं मुड़ी? क्योंकि ये एक ही तल में होती है, एक ही प्लेन में।
अगर ये एक ही प्लेन में नहीं होती तो ये शायद पेपर पे नीचे मुड़ती, लेकिन अगर आप इसे घर पे भी करके देखेंगे तो रोशनी कैसी जाएगी, सीधी जाएगी, एक ही तल में जाएगी, वो दूसरे तल में नहीं जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये मुख्य अक्ष क्या है। तो जैसे ये कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, कौन सा दर्पण है, और ये कनकेव है, अवतल दर्पण, क्योंकि ये कैसा है, ऐसे अंदर की साइड धसा हुआ है, गुफा बनी हुई है इसमें। और यहाँ पे ये देखिए आप, गोले का ही एक पार्ट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, जो इसका सेंटर है, जैसे आप जब प्रकाल से भी कोई गोला बनाते हो तो जहाँ पे उसका आप पॉइंट रखते हो, सेंटर हो गया जो गोले का, वो क्या है, सी, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र है, इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। और जो यहाँ से एक लाइन आएगी सीधी, और जो पी है वो क्या है, उस लेंस के जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे पी है वो। और ये क्या हो गई, ये हो गई पूरी मुख्य अक्ष, जो यहाँ से एक सीधी लाइन आएगी, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। फोकस क्या है, फोकस है जो P और C के बिल्कुल बीच में पड़ता है, ये है फोकस। इसको F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से, ओके। और जो स्मॉल f है ये क्या है, फोकल लेंथ है। तो ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसके रूल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो मुख्य अक्ष कौन सी है, ये वाली, इसके समानांतर जो प्रकाश की किरण आएगी, जैसे ये आ रही है, समानांतर आ रही है इसके, तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके परावर्तन के बाद वो फोकस से होके गुजरेगी। फोकस कौन सा बताया, जैसे इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, मान लो ये C, और बीच में क्या है, P और C के बीच में क्या पड़ेगा, फोकस। तो यहाँ से ये आके मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी और फोकस से निकलेगी। तो ये क्या है, इसके द्वारा ये चित्र बनाए गए, इनके नियम है ये, कि प्रकाश की जो किरण है वो ऐसे ही निकलेगी। ये कनकेव मिरर है और ये वाला कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे भी कैसे होगा, प्रकाश की किरण यहाँ से आई है, इसके समानांतर है मुख्य अक्ष के, और रिफ्लेक्ट होके वापस उधर से लौटती है, लेकिन जब हम इसको बैक साइड में ऐसे मिलाएंगे तो ये फोकस पे ही आएगी। अब फोकस इसका इधर क्यों है, क्योंकि इसकी जो पॉलिश साइड है वो इधर की साइड है, अंदर की साइड है ना, तो यहाँ पे इसकी फोकस किधर दिखाएंगे, इधर की साइड दिखा रखी है, यहाँ से मिलती हुई दिखाई लग रही है। अब है इसका दूसरा नियम है वक्रता केंद्र। सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सी से ही वापस जाती है। तो दूसरा नियम क्या है इसका, ऐसे ही इसका नियम है ये चित्र बनाने के, जो रेखा चित्र बनाते हैं उसमें अगर कोई किरण है जो वो सी से आती है, सी क्या है, वक्रता केंद्र, जो उस बताया था ना कि ये गोले का हिस्सा है और जो गोले का केंद्र होगा वही क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र से होके जो आएगी वो इधर से आई और इधर से ही वापस लौट जाएगी। ये दो एरो से हम दिखाते हैं इस पे कि यहीं से आएगी और यहीं से लौट जाएगी। ऐसे ही हम कन्वेक्स मिरर में भी देखेंगे, ये थोड़े ब्लर हैं जो डायग्राम है। तो कन्वेक्स मिरर में भी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे F यहाँ पे दिखाया हुआ है इन्होंने P, और ये क्या है C है यहाँ पे, और बीच में क्या है F है। तो जो रे यहाँ से आई है, इधर से आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई है यहाँ पे, तो वो वापस भी यहीं से लौट जाएगी। ठीक है, तो दो एरो से हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो आपको ये चित्र भी ध्यान से बनाने हैं। पहले वाला क्या है, यहाँ पे फोकस से निकल रही है और ये डॉट से दिखाई हुई है क्योंकि ये ऐसी आभास होती है, और ये वाली क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलेगी दोनों। अब आगे देख लेते हैं। अब है नेक्स्ट है इसका, मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित होती है तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये ध्यान से देखना, जो ये वाला है यहाँ पे क्या है, P है जो लेंस के बीच वाला पॉइंट है, और यहाँ पे जो सेंटर में है वो होगा C, और यहाँ पे होगी ये फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ कहाँ है, यहाँ पे फोकल लेंथ है ये वाली, ये F है यहाँ पे, और F के और P के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे फोकल लेंथ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फोकस है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है, तो आप इसको ध्यान से बनाना, ये ऐसा ही आया है वर्कशीट में। तो यहाँ से जब एक रे, इंसिडेंट रे यहाँ से आई है, जो आपतित किरण है, तिरछी आई है ये, और ये कैसे निकलेगी, तिरछी ही निकलेगी यहाँ से ऐसे।
ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ से आई है और यहीं से ऐसे ये निकलेगी। ठीक है, तो सरफेस पे जब तिरछी कोई किरण पड़ेगी तो वो क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होगी। तो इनके जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो कैसे होंगे, समान होंगे दोनों के। ये आपतन कोण है I और ये स्मॉल r, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब आगे। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ से रेप यहाँ पे आई है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ जा रही है। तो इन्होंने क्या दिखा हुआ है कि जो इंसिडेंट ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, चाहे वो यहाँ पे हो या वहां पे हो, दोनों इमेजेस में क्या है, सेम कंडीशन है। ये भी हमने बता दिया। मुख्य अक्ष ये वाली होती है और जो इसका सेंटर है गोले का वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी वक्रता केंद्र, और इन P और C के बीच में है जो F है, और F और P के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, स्मॉल f से उसको डिनोट करते हैं। हम आगे इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या बताई हुई है, पोल यानी कि ध्रुव। जैसे ये लेंस है, इधर की साइड पॉलिश है और दूसरे में इधर की साइड पॉलिश है, तो इनके जो सेंटर में पॉइंट होगा ये क्या होगा, इनका पोल बोलते हैं, जिसे P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। तो सेंटर में क्या है, इनका पोल है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को पोल या ध्रुव कहा जाता है। ये केंद्र है ना इसके परावर्तक पृष्ठ का। परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो पूरा पृष्ठ क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है। नेक्स्ट है अपर्चर है द्वारक, MN। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास को द्वारक कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है ये है ना पूरा, जो एक ये वाली जो लेंथ होती है, यहाँ पे हमें दिखाया भी हुआ है ऊपर इस वाले में, यहाँ पे हम देखेंगे जो ये है पूरा, ये क्या है, ये अपर्चर है या द्वारक है, MN है। नेक्स्ट उससे हम देखते हैं वक्रता केंद्र C। ये क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे बताया ना, ये गोला है, इसका केंद्र ये है और इसी के एक पार्ट को हमने ऐसे मिरर बना लिया है दर्पण। तो ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ये है C। अब है वक्रता त्रिज्या, कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं इसको। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोले त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या किसी भी गोले की जो होगी वो कहाँ से होती है, सेंटर से लेके उसकी जो यहाँ पे सरफेस होगी वहां तक। तो इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल R से। अब है फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं वो क्या है, फोकस है। ठीक है, अब इसका एक हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि क्या है, जो किरण जैसे आ रही हैं यहाँ से आती हैं तो वो कहाँ से जा रही है, फोकस पे जा रही है। जैसे हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से ये पॉलिश है और यहाँ से जो किरण पड़ती है, जैसे यहाँ से आती है किरण, कोई भी आती है, यहाँ से ये समानांतर इसकी किरणें आती हैं, तो वो सारी कहाँ होके निकलती हैं, जब परावर्तन होगा तो वो सारी एक ही पॉइंट पे होके निकलती हैं। जो ये कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा, फोकस होगा। ऐसे ही जब पॉलिश इधर की साइड है तो भी क्या होगा, यहाँ से आई है, यहाँ से किरण आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएंगी, वो ऊपर की साइड जाएंगी, लेकिन उनको हम पीछे की साइड जब मिलाएंगे तो वो कहाँ मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। ठीक है, ये पिछली क्लासेस में आप कर चुके हैं इनको। तो उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट को फोकस बोलते हैं। यहाँ हम सीधे सीधे देखें तो जो C है और P है, वक्रता केंद्र और जो पोल है उसके बीच वाले में पॉइंट क्या होता है, फोकस होती है। अब है फोकस दूरी, फोकल लेंथ इसकी। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। जो P है और F है, इनके बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, F कहलाएगी। और ये क्या होती है, R/2। त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। कैसे होती है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये त्रिज्या है पूरी और F कहाँ है, उसका आधा है। ठीक है, यहाँ से हाफ आ रहा है R का, और इसी को क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ बोल रहे हैं। तो फोकल लेंथ जब हम निकालेंगे तो कितनी है, वो इसका आधा भाग है, R/2 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है इसका, गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम
रेखा चित्र सहित लिखो। तो हम देखेंगे नियम रेखा चित्र द्वारा लिखने हैं। तो आपको इस वाले में क्या करना है, जो ये सारे नियम हैं, जो ये यहाँ से शुरू करना है आपको, ये यहाँ से गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र के नियम, ये नियम भी आपको लिखने हैं और चित्र भी बनाने हैं। जैसे एक नियम लिखोगे फिर उसके आगे ये वाला चित्र बनाओगे, ये वाले नियम के आगे ये वाला चित्र बनाओगे, ऐसे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसका देख लेते हैं। ये है अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस अंकित करो। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब एक इमेज देख लेते हैं हम, ये वाली है। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रही है एक कि हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहे हैं। यहाँ से लाइट पड़ी, ये क्या है, इंसिडेंट रे। जब कहीं भी लाइट पड़ेगी वो कौन सी है, इंसिडेंट रे या आपतित किरण। फिर परावर्तन के बाद जो वापस होके जाती है वो कौन सी है, परावर्तन किरण है या रिफ्लेक्टेड रे है। और ये हमारी आंखों पे पड़ती है तो हम कब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ही देख पाते हैं कि जब वहां से एक लाइट पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट पे और तब वो हमारी आंखों पे पड़ेगी, वरना अंधेरे में तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। तो हम देखेंगे इस पे, ये बीच में अगर हम देखें तो ये क्या है, अभिलंब है। अगर हम इसको चेयर के जो चेयर है जो, इसको हम मान लें इसकी मुख्य अक्ष ऐसे सरफेस मान लें किसी दर्पण का या किसी भी कोई सी भी ऑब्जेक्ट का। तो ये आई यहाँ से इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे गई और ये हम नॉर्मल मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंगल आई बनेगा और ये है एंगल आर। तो ये दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आई होगी वर्कशीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।